मेरा 17 साल का देवर अंधा था। मैं ही खाना खिलाती, नहलाती और कपड़े बदलती। एक दिन मेरे देवर ने जो किया उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंदिनी है। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो कि अपने देवर की बहुत ज़्यादा सेवा किया करती थी, क्योंकि वह अंधा था और उसके पति का बहुत चहेता भी था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद में उसके होश उड़ जाते हैं। मेरा देवर अंधा था, मगर पति का चहेता भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम किया करती थी। कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उसकी सारी बातें सुनती। वह भाभी भाभी करके मेरे और करीब हो जाता। लेकिन एक रात उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात देवर ने मैं शादी होकर अपनी ससुराल आई तो रिश्तेदार औरतों ने मुझे साइड में बिठा दिया। मेरे सामने की चारपाई पर मेरा छोटा देवर बैठा टुकुर टुकुर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। सरसरी सी नज़र मेरी उस पर पड़ी थी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, अजीब भी लगी कि वह लगातार मुझे ही घूरे जा रहा था। इस वक्त वो 17 साल का था, अच्छा प्यारा सा लड़का था। लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रही और मुझे मिठाई खिलाती रही। लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया, ना मुझसे कोई बात की। बस सामने बैठकर एकटक मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मैंने उसे खुद को देखते हुए पाया। मैंने दिल में ये सोचा कि बहुत ही बेशर्म सा लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती हैं, इसे ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है। ये कैसे सबके सामने बस मुझे ही ताके जा रहा है। अब मैं माथे पर बल डाले उसे घूरने लगी, लेकिन अजीब पागल था। वो बस मुझे ही देखे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उसके यूं मुस्कुराने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर रस्म ख़त्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। इस पर अमन भी मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल उदास सी बैठी हुई थी। वो मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा। मुझे यूं उदास देखकर कहने लगे, क्या बात है पायल? फिर वह समझे कि शायद मैं काफ़ी देर से कमरे में आया हूँ, इसलिए नाराज़ है। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो ऐसे मौक़ों पर दोस्तों की मजाक आसमान पर होता है। पर फिलहाल अमन की बात सुनकर मेरा मूड ठीक हो गया। मैंने देवर की बात को अपने पति के सामने दोहराया नहीं था कि वो क्या सोचेंगे। आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। मेरे पति का एक ही भाई था, समीर। माँ बाप तो नहीं थे। उस वक्त घर में मेरा पति और मेरा देवर समीर था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अमन कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाज़ार से ही लाया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। यह बात मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी ऐतराज़ नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर मेरा देवर बैठा था। मैं उसके सामने बैठ गई। उसने मुझसे बात की और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। अब अमन टेबल के पास आए तो बजाय समीर के पास बैठने की उसकी प्लेट में चने डाले और रोटी तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और इससे ज़्यादा हैरत मुझे ये हुई कि समीर अब भी सामने बैठा मुझे ही देखे जा रहा था। इसे तो अपने भाई का भी लिहाज नहीं था और गुस्सा मुझे अमन पर भी आने लगा कि वह तो इसे रोक सकते हैं। और फिर ये भी मुझे अजीब लग रहा था कि अमन इसे खुद क्यों खाना खिला रहे हैं। वह 17 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता था? मैंने कहा, अमन, समीर खुद भी खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, पायल, समीर अंधा है, देख नहीं सकता। ये सुना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से उसे देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। उसकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद ही खूबसूरत। मुझे ना जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि इसकी आंखों में ये कमी थी कि वह देख नहीं सकता था। और कल से मैं ना जाने दिल में उसको कितना भला बुरा कह रही थी। अमन के चेहरे पर उदासी थी। अमन कहने लगे, समीर बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता। इसका बहुत इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है।
अमन कहने लगे, इसके सारे काम मैं ही करता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम किया करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ ये सुनकर कि समीर अंधा है। समीर देखने में कितना खूबसूरत और हसीन था, क्या ही कोई और होता, काश ये देख सकता। मेरी बात पर समीर की आंखों से आंसू छलक आए थे। कहने लगा, भाभी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखूं, लेकिन देखिए ना मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही भाभी है और मैं इसे भी नहीं देख सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में समीर के लिए नफ़रत के जज्बात थे वह अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब अमन ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वो अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि समीर को खाना भी तुम अपने हाथों से खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाने का तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े, ये सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकराया। मैंने कहा, अमन ये तो गलत बात है, सही नहीं है, मैं कैसे इसके कपड़े बदल सकती हूँ। कहने लगे कि इसे छोटे भाइयों की तरह समझो, इसे प्यार दो। अब मैं अपने ऑफिस के काम संभालूं या इसे संभालूं, खैर तुम खुद मैनेज कर लेना। ये कहकर वो चले गए। मैं बेहद परेशान थी। अब ये सोच रही थी कि क्या करूं क्या नहीं। अब मुझे समीर के कमरे से पुकारने की आवाज़ आई। वह भाभी भाभी पुकार रहा था। मैं उसके कमरे में गई तो वह पैंट और बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा, भाभी ये शर्ट मुझे पकड़ा देना, पता नहीं भाई ने कहाँ रख दी है। पूरे बेड पर हाथ मार मार के देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ है। उसकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वो शर्ट उसे पकड़ा दी। उसने वो शर्ट पहन तो ली, लेकिन बटन वह आड़े टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बटन बंद करके दे देती हूँ। मैंने उसकी शर्ट के बटन बंद कर दिए। वो खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दो भाभी। फिर मैंने ड्रेसिंग से कंघा लिया और उसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दो। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, दो तो सही। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ पकड़ा दिया। मैं ये सोच रही थी कि क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, भाभी आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। बहुत छोटा था जब मेरी माँ का देहांत हो गया था और बाप भी 2 साल पहले ही मर गए। जब तक मेरे पापा जिंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन उनके बाद सारी जिम्मेदारी अमन भाई पर आ गई और शादी के बाद आपने भी कुछ दिन अच्छे नहीं गुजारे कि मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वह बड़ा उदास होकर ये सब कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे देवर समीर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी। वह मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुले मिजाज का होने लगा। अब तो मुझे खुद पुकार के कहता, भाभी मुझे शर्ट पहना दो, मुझसे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहता कि तौलिए से मेरे बाल साफ़ कर दीजिए। ये काम तो वो खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगा कि एक देवर है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं तो समीर की वजह से घन चक्कर सी बन गई थी। कभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वह भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं भागे दौड़े उसके कमरे में जाती तो हंसने लगता। हाथ में मोबाइल पकड़ा होता, कहने लगता, मेरे साथ बैठकर ये गाना तो सुनो ज़रा, कितना अच्छा है। वह देख तो नहीं सकता था, लेकिन सुन तो सकता था, इसलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुनना उसका शौक़ था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे ये बताओ कि मैं बर्तन धोऊं या खाना बनाऊं या फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर ये गाने और कहानी सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और एहसास दिलाया था कि मुझ पर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, मेरे पास बैठो और मेरे साथ ये गाने सुनो, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़ो काम को, काम भी कभी ख़त्म हुए हैं। मैं उसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो ये बताओ, जब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वो हंसने लगा। कहने लगा, आपका सिर खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जो अब तुमने मुझे आवाज़ दी, समझे ना? बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो।
मुझे अभी खाना बनाना है। अमन मुझे बिरयानी का कह कर गए हैं। अब तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना, और तुम्हें क्या पता कि कितना वक्त लग जाता है बिरयानी बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता। ये कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। मैंने बिरयानी बनाई। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि समीर का कमरा भी लगे हाथ साफ कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं समीर के कमरे में दाखिल हुई, वह चीज़ों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहा था। ये देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ। मैंने उसके हाथ से कपड़ा छीना और वो कहने लगा, नहीं, आप थक जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भाई ने आपके सिर पर डाल दिए हैं। भाभी ऐसा करे कि मुझे बता दिया करे, छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा। वह बड़ी उदासी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, तुम बस वीडियो सुनो, और फ़ोन में एक वीडियो लगा दी जिसमें अच्छी कहानी थी। लेकिन उसमें तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास में बैठा लिया और कहने लगा, यहाँ बैठो आप, बहुत कर लिया आपने काम, अब आप कुछ नहीं करोगी। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने कहा, समीर, ये क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ चाय के साथ क्या खाओगे? तुम्हारे लिए कुछ चिप्स तल दूँ? कहने लगा, कुछ नहीं खाना मुझे, आप मुझे भी अपने साथ किचन में लेकर जाएं। बस मुझे बताइए कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा, तुम मेरी फ़िक्र छोड़ दो। ये कहकर मैंने उससे अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लिया और मैं किचन में आ गई। उसके लिए चाय बनाई और चिप्स तले। चिप्स खाते हुए लगातार मेरी तारीफ़ कर रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन अमन को मेरी कोई परवाह नहीं थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो, तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का बचा हुआ खाना खाना पड़ता है और घर में आकर मैं बाज़ार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उसके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर दूंगी। लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद भी मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में भी बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम होने की बजाय बढ़ने लगा था। मैं अपने कमरे में भी बेसुध लेटी हुई थी जब कमरे पर दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खुला। समीर मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वह अपनी स्टिक की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया और कहा, भाभी, आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सुनकर वो परेशान हो गया। मैंने कहा, मुझसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा है, मैं कैसे नाश्ता बनाऊंगी? वह कहने लगा, क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो, तुम अमन को फ़ोन कर दो, उसे कह दो कि जल्दी घर पर आ जाए, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर समीर कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वह सुनकर मैं एकदम बेड से उठकर बैठ गई। अपने बुखार को भूलकर मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई, देखने कि आवाज़ किसकी है। आवाज़ किचन से आ रही थी। जब मैं किचन में आई तो देखकर मेरे होश उड़ गए। उसके कपड़ों पर आग लगी हुई थी। मैंने फटाफट रस्सी पर टंगे तौलिए को उतारा और फटाफट से समीर के कपड़ों पर डाल दिया और आग बुझाने लगी। लेकिन उस वक्त तक उसका पेट और बाजू जल चुके थे। वह चिल्लाए जा रहा था। मैंने कहा, तुम क्या करने गए थे किचन में? कहने लगा, मैं आपके लिए चाय बनाने गया था। वह तड़पे जा रहा था। कहने लगा, मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैंने जल्दी से अमन को फ़ोन किया। समीर तो यूँ तड़प रहा था कि जैसे उससे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही हो। उसका पेट और बाजू जल रहे थे। वह तड़पे जा रहा था। अमन को जब पता चला तो वह भी थोड़ी देर बाद घर आए। समीर का पेट और बाजू काफ़ी हद तक जल चुका था और वो रो रहा था। अमन उसे डॉक्टर के पास ले गए।
मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी। तभी अमन का फ़ोन आया। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठाया और पूछा कि समीर कैसा है। वह कहने लगे, इसका पेट और बाजू बहुत ज़ख्मी है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसका ख्याल रखा करो। ये कहकर अमन रोने लगा। कहने लगा, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है, उसे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। समीर बुरी तरह से चिल्लाए जा रहा है। मैंने कहा, मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम कि वह कब किचन में चला गया। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। अमन कहने लगा कि मैं अस्पताल में ही रहूँगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा, ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक समीर को राहत मिल जाएगी, वह ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाएगा, मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़ गए। अमन ने कहा कि समीर हम लोगों के बीच नहीं रहा। ये सुना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा, अमन नहीं, आप क्या कह रहे हैं? इसको बस ज़रा सी आग तो लगी थी, इसे कैसे कुछ हो सकता है? वह कैसे मर सकता है? मैं रोई जा रही थी। रो तो अमन भी रहे थे। कहने लगे, आग उसके दिल तक पहुंच चुकी थी। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन उसे तकलीफ़ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात मेरा भाई दर्द से तड़प रहा था। मेरा हाथ पकड़े कहता रहा, भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे, लेकिन वह जा चुका था। वह सदमा हम दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में समीर की भाभी भाभी पुकारने की आवाज़ आती थी। मैं भागकर जब उसके कमरे में देखती तो फूट फूट कर रोने लगती थी। कभी मुझे लगता था कि वह हंस रहा है, कह रहा है, भाभी छोड़ो सारे काम, मेरे पास आकर बैठो, मैं आपको गाने सुनाता हूँ। चंद महीने बाद मैं उम्मीद से हुई थी। अमन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे, लेकिन ये पूरा वक्त भी मैंने समीर की याद में रोते हुए गुजारा था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था और मुझे बहुत एहसास कराता था कि मैं खुद सोच रही थी, काश मैं उठ जाती, नाश्ता बना लेती, पर जो किस्मत में होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। और फिर मेरे घर बेटा पैदा हुआ। अमन बहुत ठीक रहने लगे थे। अमन ने कहा, नाम तुम अपनी मर्जी से रखो। मैंने कहा, मुझे इसका नाम समीर रखना है। मेरी बात सुनकर अमन की आंखें भर आई थी। मैंने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा, ऊपर वाले ने हमें दूसरा समीर दिया है, यही हमारे सब गमों को भरेगा और समीर की याद को भी पूरा करेगा। दोस्तों, जब तक आपके साथ अपने हैं तब तक उनकी कद्र किया करें, क्या पता कब साथ छूट जाए। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।